अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मस्ती भरी ज़िंदगी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह की ज़ात हर तरह की परेशानियों से, मुश्किलों से आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन सुमा आमीन। तो जिस दिन का आगाज़ हो चुका है और यहाँ मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। हस्बैंड को बना के देंगे ब्रेकफास्ट और उसके बाद उनको मेडिसिन वगैरह देनी है, तो उसके बाद वो करेंगे रेस्ट, तो हम करेंगे अपने नेक्स्ट काम। तो ब्रेकफास्ट में वो शुरू से ही फ्राई एग खाते हैं। गैस का तो यहाँ पर शुरू से ही प्रॉब्लम है, लेकिन अब जैसे ही थोड़ी ठंड स्टार्ट हुई है तो गैस परमानेंट बंद हो चुकी है। फुल डे गैस नहीं होती हमारी, तो इसलिए अब मैंने ये जो सिलेंडर वाला चूल्हा है इसको ऊपर ही सेट कर लिया है, क्योंकि बार बार जो है वो कुछ ना कुछ करना होता है। कभी दूध गर्म करना होता है, कभी चाय बनानी होती है, तो बार बार मुझसे जो ये स्टोव है गैस वाला तो नीचे ऊपर नहीं रखा जाता। दूसरा स्टोव होता है तो जल्दी जल्दी झटपट से नाश्ता बन जाता है, तो ये सिंगल है तो इस वजह से रुक रुक के काम हो रहा है। पहले ब्रेड गर्म हुई है, फिर फ्राई एग बना है, तो अब जो है मैंने वो चाय रख दी है। जैसे ही चाय तैयार होगी तो हस्बैंड को देंगे ब्रेकफास्ट। कुछ इन दिनों मसरूफियत इतनी ज़्यादा हो गई है कि घर में कोई भी पेशेंट हो तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कहने को तो पेशेंट लेटा हुआ होता है, वो कुछ भी नहीं कर रहा होता, लेकिन उसके काम बहुत सारे होते हैं और उसके साथ साथ जो है वो हस्बैंड को देखने के लिए रिलेटिव्स आ रहे हैं। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो उनको देखना, उनको चाय पानी सर्व करना, तो ये सब काम मिला के आजकल इतनी ज़्यादा मसरूफियत हो गई है कि यकीन करें पूरा दिन मुझे एक सेकंड का भी टाइम नहीं मिलता। कुछ आजकल वीडियोस भी जो लेट हो रही हैं वो यही वजह है कि पूरा पूरा दिन जो मुझे वो टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। कुछ दिन इतने ज़्यादा छोटे हो गए हैं कि काम ख़त्म ही नहीं होते और दिन जो है वो ख़त्म हो जाता है। पहले मेरा टाइम गुजरता नहीं था, लेकिन अब जब से हस्बैंड बीमार हुए हैं, उनकी सर्जरी हुई है, तो अब मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं काम भी अपने जो है वो ख़त्म कर सकूं। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह मेरे हस्बैंड को सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और वो जल्द से जल्द जो है वो ठीक हो जाएं। तो ब्रेकफास्ट के बाद घर के काम करने के बाद यहाँ पर मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि अब जो है वो पेशेंट फ्रेश होगा, चेंज करेंगे, दांत साफ़ करेंगे, मुंह हाथ वगैरह धोएंगे, तो उसके लिए गर्म पानी चाहिए था। और जी आजकल जो है वो जेलम का वेदर भी ऐसे ही चल रहा है, बिल्कुल बादल बने हुए हैं, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। सर्दियों की जो है वो पहली बारिश जो है काफ़ी ज़्यादा तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ी बहुत जितनी भी हुई है तो हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने सफाई वगैरह सब कुछ कर लिया है, घर नीट एंड क्लीन हो चुका है। आज मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया, पूरा घर जो है वो साफ़ किया, क्योंकि कुछ दिनों से घर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा था। सिर्फ किचन और हल्का फुल्का सा जो रूम की सफाई, और गेस्ट आ रहे थे, कभी एक आ रहा है कभी दूसरा आ रहा है, तो बिल्कुल भी घर जो है वो इग्नोर हुआ हुआ था, काफ़ी गंदा हुआ था। तो बड़े अच्छे तरीके से जो मैंने इसको साफ़ कर दिया है। अब ये है कि 2 से 3 दिन जो वो आराम से गुजर जाएंगे, हल्की फुल्की सफाई करनी पड़ेगी। तो बड़ा मज़ेदार सा मौसम हुआ था, काली घटा छाई हुई थी, तो यहाँ पर मैंने कहा चले आपके साथ आज थोड़ा सा टाइम मिला तो शेयर कर दूँ कि जेलम का वेदर कैसा हुआ है। बिल्कुल बादल बने हुए हैं और हल्की हल्की सी जो है वो बूंदाबांदी भी हो रही है। और जी ये संडे के दिन का व्लॉग है, और संडे को जो है वो इतना प्यारा मौसम बना हुआ था। और ये अपलोड कब होगा इसके बारे में मैं कुछ श्योरली नहीं कह सकती, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा। जैसे ही टाइम मिलेगा वॉइस ओवर होगी, एडिट होगा, फिर जो है वो इसको मैं अपलोड करूँगी।
बस 1-2 हफ्ते की और बात है, फिर जो है लाइफ थोड़ी सी रूटीन पे आना शुरू हो जाएगी, तो फिर जो है वो टाइमली वीडियोस भी अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन कुछ जो इन दिनों लेट हो रही हैं उसके लिए आपसे माजरत। और जी यहाँ पर मैं दोबारा बाहर आई हूँ और यहाँ पर मैंने अब देखा है कि बारिश जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं, लेकिन हल्की फुल्की सी बारिश है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो मैंने तो अभी जो है वो स्वेटर निकाल के पहन ली है, क्योंकि मुझे अपना तो ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बीमार होगी तो हस्बैंड की केयर कौन करेगा। इसलिए मुझे जो है वो अपना ख्याल रखना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने पहले ही स्वेटर वगैरह पहन ली है। लेकिन कुछ डेज़ पहले मेरी भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, फ्लू और बुखार था। जिन दिनों हस्बैंड की जो सर्जरी हुई थी, तो मेडिसिन खा के जो मैंने भी गुजारा किया, इसलिए अब मैं जो बहुत ज़्यादा एहतियात कर रही हूँ। और ये फ्रूट्स आए हुए थे तो ये मैंने निकाले नहीं थे, तो अब टाइम मिला तो मैंने कहा चले इसको भी बास्केट में शिफ्ट कर लेते हैं। जो जो काम हाथ लग रहा है वो साथ साथ जो है वो ख़त्म करती जाऊँ। और ये है जी तकरीबन अब 4 साढ़े 4 बजे का टाइम। तो यहाँ पर बन रहा है सूप पेशेंट के लिए, और ये सूप पेशेंट ने बिल्कुल भी नहीं पीना, उसने अभी जो है वो मुंह बसोड़ना है, क्योंकि खाने पीने में पेशेंट हमारा बहुत ज़्यादा स्लो है। सूप तो बिल्कुल भी नहीं वो पियेंगे, और गोश्त और इस तरह की चीज़ें वो बिल्कुल नहीं खा रहे, जबकि इन्हीं चीज़ों की उनको ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो है वो सूप तैयार करते हैं और उनको देते हैं, और बल्कि ज़बरदस्ती उनको पिलाते हैं। कम अज़ कम वो थोड़ा सा जो है वो सूप पी लें, ताकि कुछ ना कुछ ताकत जो है वो उनको मिले। तो तकरीबन आलमोस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा जो है वो मैंने इसको अच्छे तरीके से पका लिया था। सारा जो सूप था वो इसका पानी में निकल चुका था। तो अब ये उनको सूप देंगे, क्योंकि गोश्त वगैरह बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो यही बाकी जो सूप बचेगा इसको डाल के मैं जो वो झटपट से जो है वो राइस बना लूँगी, क्योंकि राइस वो शौक़ से खाते हैं। रोटी वगैरह तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, मुझे उनकी आदत का पता है। और इस टाइम वो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं, रिसेंटली सर्जरी हुई है, तो आपको पता है कि सर्जरी के बाद कितनी ज़्यादा पेन होती है। उस वक्त तो इंसान मेडिसिन के असर में होता है, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तकलीफ़ जो है कुछ दिन तक बढ़ जाती है, और फिर कुछ दिन तक वो रहती है, जब तक ज़ख्म जो है वो भर नहीं जाते। उसी सूप को डाल के मैंने जो बाकी यखनी बची थी, तो मैंने राइस बना लिए थे थोड़े से उनके लिए, और बीच में मैंने साथ में एक आलू भी डाल दिया था कि शायद वो कुछ ना कुछ जो वो खा ले। और इसमें जो वही गोश्त की बोटियां थी वो भी हैं। तो बस आज इन्हीं से गुजारा करेंगे। और जी ये मेरी डे का जो है वो लास्ट काम है, और इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। जल्दी से इसको निपटाते हैं और चल के लेटती हूँ। और ये है जी दूध हल्दी। दूध को मैंने बॉईल किया था, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाली थी, और इसमें कलवंजी के 7 दाने किसी ने बोला था वो डाले हैं, और एक बॉयल इसको दिया है। तो अब मैं इसको ठंडा करके जल्दी से कप में डालूँगी। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, जस्ट इस थोड़ा सा जो नीम गर्म हो तो इसको कप में डाल के दूँगी, ताकि वो जल्दी जल्दी से पी ले और सो जाएँ। और मैं इतनी थक चुकी हूँ कि आजकल तो मुझे पता ही नहीं चलता मैं किधर लेटती हूँ और किधर मुझे नींद आ जाती है। पहले ऐसे होता था कि पूरी पूरी रात लेटे रहते थे, नींद नहीं आती थी, क्योंकि काम इतना होता नहीं था, थकावट नहीं होती थी। आजकल काम ज़्यादा है तो थकावट इतनी होती है कि पता ही नहीं चलता रात किधर जाती है। तो अब हस्बैंड को ये देंगे दूध हल्दी, वो पियेंगे और मैं लेटूंगी और सो जाऊंगी। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।